और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। आज सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। चुनाव समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, आज सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर वो यहां प्रेस वार्ता करेंगे। तो अहम खबर और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहेंगे उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, जानना चाहेंगे आज ये प्रेस वार्ता होनी है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस प्रेस वार्ता में? देखिए, मुख्य तौर पर तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हिमाचल में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस तरह से जो भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार राष्ट्रीय नेता हिमाचल का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है की जा रही है। आज जो ये माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं सुधांशु त्रिवेदी, तो जाहिर सी बात है चुनाव एक जो है बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसके अलावा राजस्थान में जिस तरह का संकट है, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही है, उसको लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी जो है यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। ये हालांकि जो भाजपा की तरफ से ये जानकारी दी गई है, चुनाव जो है मुख्य मुद्दा रहेगा। एक और कार्यक्रम जो है यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी का हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है। पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कार्यक्रम इनका दिया गया था भाजपा की तरफ, आज दोपहर बाद 3 बजे होने वाली थी, लेकिन इसे जो है अब सुबह 10:30 बजे कर दिया गया है। जहां तक सुधांशु त्रिवेदी के शिमला दौरे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, चुनावों के संबंध में अपनी बात कहेंगे। भाजपा सरकार की जो चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उसकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे और कांग्रेस पर भी हमला ये बोलेंगे, ऐसा जो है माना जा रहा है। लेकिन जहां एचपीयू में ठीक 11 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है ना, ये जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो लीगल स्टडीज इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एक आयोजन किया गया है, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस पर जो है इस को लेकर कार्यक्रम है और यहाँ पर वो जो मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे और केंद्र सरकार के बारे में जो है वो बताएंगे। जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है तो छात्र वहां पर होंगे और इसमें जो है राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे। जो कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो वाइस चांसलर करेंगे। तो जाहिर सी बात एक फोकस है, जिस तरह से अभी हाल ही में पीएम मोदी की जो 24 सितंबर को रैली आयोजित की गई थी उसमें युवाओं को बुलाया गया था। एक फोकस है किस तरह से राजनीतिक दृष्टि से अगर तो युवाओं को जोड़ने की एक जो है कोशिश भाजपा की तरफ से दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसका उल्लेख भी जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, आपने बिल्कुल सही कहा है। और जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी को हम सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रखर लीडर रहे हैं और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात कहते हैं, और आज जो उनका ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और बेहद अहम खबर, कुमारसेन के दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखेंगे। कुमारसेन के बाद मंडी भी जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो सीएम भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कुमारसेन के दौरे पर रहेंगे सीएम, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास रखेंगे और उसके बाद मंडी का भी रुख करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो लगातार जो सियासी हलचल है वो हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने साथी रणवीर सिंह का रुख करना चाहेंगे। रणवीर, सीएम भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आज कुमारसेन और फिर मंडी का भी दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, हिना, ये जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आया है सुबह जो है बिलासपुर से यहाँ शिमला का, और यहाँ शिमला से ठीक 10:30 बजे जो है कुमारसेन के लिए हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। जो एसएसबी ग्राउंड है कुमारसेन में, वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हिमाचल की गठन के जो 75 साल पूरे
हुए हैं उसको लेकर जो हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रमों का जो है आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और ठीक 11 बजे ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है और वहां 2 बजे जो है कुमारसैन से मुख्यमंत्री रवाना होंगे मंडी के लिए। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर जो है भाजपा अपना चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इसका तर्क दे रहे हैं कि हिमाचल की अभी तक की जो यात्रा है, प्रगतिशील हिमाचल जो कार्यक्रम का नाम दिया गया है, इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कुमारसैन का जो क्षेत्र है ये जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, यहाँ से वर्तमान में जो है सीपीएम के विधायक है, तो यहाँ पर इस राजनीतिक दृष्टि से भी इस कार्यक्रम को देखा जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री हर इसी तरह के कार्यक्रम अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं और केंद्र सरकार के बारे में की योजनाओं का भी जो है बखान इस कार्यक्रम में करते हैं। तो ये आज मुख्यमंत्री का दौरा है। इसके बाद मंडी लगातार जो है जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ये भी जानकारी आई है कि इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जो कुमारसैन का इलाका है वहां पर कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी जो है मुख्यमंत्री करेंगे। हिना रणबीर, जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो केंद्रीय मंत्री हैं जो भी हैं वो लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, एक वहां पर जो भी परियोजनाएं रखी जा रही हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, आधारशिला रखी जा रही है, वो भी वहां पर हो रही है। साथ ही साथ सीएम भी खुद पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी बाकायदा रणनीति के साथ जो है इस बार हिमाचल के चुनाव को लेकर चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अब ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, आप कार्यक्रम को अगर गौर से देखें, उसमें जिस तरह का कंटेंट निकल कर आता है और जिस तरह की भाषणबाजी वहां पर स्थानीय नेताओं की तरफ की जाती, जिन जिन क्षेत्रों में जाते हैं, तरजीह किन किन लोगों को जो है इन कार्यक्रमों में दी, अपने आप में बताता है कि पूरी तरह से इसके पीछे जो एक ऐसा नजर आता है कि शायद राजनीतिक मकसद भी है। चुनाव बेहद नजदीक है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। शायद ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जो है आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में इसके साथ ही राज्य सरकार ये चाहती है कि जो जो काम जो है अभी बचे हैं, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करना है, लोकार्पण करना है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले हो जाए और जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं वो पूरी की जा सके और इसको जो है चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस जो है सीधे तौर पर यही कह रही है कि ये जो है कोई और नहीं है, ये जो है भाजपा का चुनाव प्रचार है जो सरकारी खर्चे पर हो रहा है। पिछले कल भी जो कांग्रेस के विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने यही बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो हिमाचल की अब तक की जो यात्रा है उसके बारे में जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, वो याद रखे, वो जो युवा है वो याद रखे, जिन जिन लोगों का योगदान हिमाचल को बनाने में रहा है, हिमाचल के विकास में रहा है, प्रगति में रहा है, उनके बारे में जो है लोगों को बताना है। उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ सियासी हलचल रहेगी, उस पर लगातार हम अपने तमाम साथियों से अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रणबीर तमाम तर जानकारी के लिए। और मंडी से इस वक्त की एक और खबर आपको दे दें, मंडी का दौरा करेंगे सीएम जयराम ठाकुर और एक शाम कर्मचारियों के नाम ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम शामिल होंगे। कई योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीएम जो है वो भी लगातार कई तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मंडी का आज वो दौरा करने वाले हैं और एक शाम कर्मचारियों के नाम से इस प्रोग्राम को रखा गया है जिसमें कई योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास रखेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वीरेंद्र भारद्वाज। वीरेंद्र, आज मंडी का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है आज? देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दोपहर बाद करीब 3 बजे जो है वो मंडी पहुंचेंगे। कांगनीधार हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो आएंगे और उसके बाद विपाशा सदन में एक शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। ये प्रदेश भर में सभी जिलों में जो है ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले कुल्लू में कार्यक्रम हो चुका है, कांगड़ा में कार्यक्रम हो चुका है, बिलासपुर में कार्यक्रम हो चुका है, मंडी में अब ये कार्यक्रम रखा गया है। कर्मचारी वर्ग को जो है वो राज्य सरकार कहीं ना कहीं साधना चाह रही है कि वे
चुनावों के दौरान उनका पूरा का पूरा सहयोग मिले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अहम योगदान जो है वो यहाँ के कर्मचारियों को रहता है, और कहा जाता है कि यहाँ के कर्मचारी ही सरकार बनाते और गिराते भी हैं। तो यही कारण है कि कर्मचारियों की तरफ के लिए जो जो काम सरकार की तरफ से किए गए, उन्हें जो जो सौगातें दी गई हैं, उन सौगातों को लेकर अब कर्मचारियों की क्या फीडबैक है, वो फीडबैक जो है वो लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिले में जा रहे हैं। तो आज अपने गृह जिला क्षेत्र मंडी में उन्होंने एक शाम मुख्य कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर मंडी में जो नगर निगम का जो नया कार्यालय भवन है जो बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन होगा। जो 3rd IRP मंडो में है, वहाँ पर जो आवासीय परिसर है उसका भवन जो बनकर तैयार हुआ है, उसका जो है वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ 2 और शिलान्यास जो है वो परियोजनाओं के रखे गए हैं, उनका शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। और रात्रि विश्राम जो है उनका आज मंडी में ही है, और यहाँ पर उनके जो आज का कार्यक्रम है उसकी तैयारी जो पूरी कर ली गई है। कर्मचारियों के मंडी आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जिला भर के कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, और इसमें कर्मचारियों के जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों को हम कह सकते हैं कि 2016 से 2016 से जो उनका नया वेतनमान जो देना लंबित था, वो वेतनमान जो अब सरकार ने दे दिया है। तो उसके लिए जो है वो कर्मचारी आज सरकार का आभार जताएंगे। साथ ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोई बड़ी घोषणा भी करें, क्योंकि जो 4% डीए है कर्मचारियों को देना वो अभी तक लंबित है। हो सकता है कि आज इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो सीएम के इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। लगातार अपने दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को धर्मशाला से ये बड़ी खबर देते हैं, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अग्निशमन विभाग का अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको धर्मशाला से दे दें, जहां विजिलेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अग्निशमन विभाग का एक अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी खबर है बहुत बेहद शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए क्योंकि एक उच्च ओहदे पर बैठा हुआ एक अधिकारी, प्रदेश सरकार का अधिकारी, और वो महज 20,000 रुपए के लिए जो है वो बिक रहा है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो फिलहाल जो है ये पूरा मामला जो है, ये जो भी मामला है, ये एक सरकारी ही बिल्डिंग थी, और सरकारी बिल्डिंग जैसा कि तमाम बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें फायर सेफ्टी फिटिंग्स, इंस्टॉलेशन, तमाम फायर सेफ्टी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो उसी बिल्डिंग में ये फायर सेफ्टी की जो फिटिंग थी उसकी इंस्टॉलेशन के लिए एनओसी इस डिपार्टमेंट में दी गई थी, अग्निशमन विभाग में दी गई थी। और इन्हीं अधिकारी को तो इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हीं अधिकारी को जो है एनओसी देनी थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर से, जो दीपक गुलेरिया है जिनकी ओर से शिकायत की गई थी, उनसे जो है 20,000 रुपए की मांग कर रहे थे। अब वो लगातार मांग कर रहे थे और उनकी एनओसी बिल्कुल अटक चुकी थी, और इस वजह से वही बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग थी वो भी, उसका भी काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में फिर उन्होंने थक हार कर जो है विजिलेंस की शरण ली है और विजिलेंस में जाके इसकी शिकायत की थी। और जब विजिलेंस से द्वारा दिए हुए जो रुपए होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का एक कलर लगा रहता है, तो उसको लेकर जब वो उस अधिकारी के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वो 20,000 रुपए जो है उनको दिए, तो तत्काल जो है विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जो है रंगे हाथों बताया जा रहा है कि अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई जो है मामले में लाई जाएगी। बिना जी, बिल्कुल, काफी अहम मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो धर्मशाला से ये बड़ी खबर, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।